ये कहानी है एक ऐसे असासिन की जिसे की मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, पर उसके एक्सिक्यूशन से कुछ समय पहले जापान के राजा, जिसे कि जापानीज में शोगुन कहते हैं, उन्हें एक मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में पता लगता है। इस आइलैंड के बारे में पुरानी किस्से कहानियों में कहा गया है कि यहाँ एलिक्सिर ऑफ लाइफ पाया जाता है, जिसे कि पीने वाला अमर हो जाता है। शोगुन ने कई सैनिक वहाँ भेजे उस एलिक्सिर को ढूंढ के लाने के लिए, पर जो भी वहाँ जाता था वो जिंदा कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों की लाशें लौटी, लेकिन उनका पूरा शरीर प्लांट में बदल चुका था। तो शोगुन ने इस मिशन के लिए सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को भेजना चाहते थे, क्योंकि उनकी मौत से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और जो भी अमृत को वापस लेके आएगा उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। पर जब वो लोग आइलैंड पे पहुंचते हैं, उन्हें ऐसी चीजें दिखती हैं कि उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गाबिमारू को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी उसका एक्सिक्यूशनर उसका गला काट ही नहीं पाता है, उल्टा उसकी तलवार टूट जाती है। ये देख के वहाँ के सभी ऑफिशियल्स हैरान हो जाते हैं। वहीं गाबिमारू को जीने की कोई इच्छा नहीं है और वो इस बात से दुखी है कि वो मर नहीं पा रहा है। गाबिमारू इवागाकुरे विलेज का रहने वाला है। वो एक निंजा असासिन्स का विलेज है, जहाँ बचपन से ही सभी को ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि सिर्फ कुछ ही लोग इसे सर्वाइव कर पाते हैं, और जितने शिनोबी भी सर्वाइव करते हैं उनकी बॉडी सुपर ह्यूमन हो जाती है और उन्हें कई सारे निंजुत्सु भी आते हैं। अगले दिन गाबिमारू को जला के मारने की सजा सुनाई जाती है। ये सजा काफी पेनफुल है। तो जलाने से पहले क्रिमिनल को भाले से मार दिया जाता है, पर जब वो उसे भाला मारते हैं तो भाला ही टूट जाता है, और जब वो उसे जलाने की कोशिश करते हैं तो उसके बाल तक नहीं जलते। इसके बाद गाबिमारू को वापस उसके सेल में भेज दिया जाता है। वहाँ उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक इंस्पेक्टर आई होती है और उसका नाम सागिरी होता है। सागिरी गाबिमारू की कहानी जानना चाहती है। गाबिमारू बताता है कि मेरे पेरेंट्स कौन थे मुझे पता नहीं। वो मेरे पैदा होने के बाद विलेज से जाना चाहते थे ताकि वो मुझे इस विलेज से बचा सके, लेकिन विलेज चीफ ने उन्हें मार दिया। लेकिन मैं इस इंसिडेंट को लेके कुछ फील नहीं करता। वो आगे कहता है कि ना ही मेरे कोई सपने हैं, ना ही गोल्स हैं। मुझे बस जिसे मारने को कहा जाता है उसे मार देता हूँ। इसके बाद वो बताता है कि मैं अरेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने विलेज चीफ को बताया था कि मैं गाँव छोड़ के जाना चाहता हूँ। सागिरी उससे पूछती है कि वो गाँव छोड़ के क्यों जाना चाहता है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बताया नहीं जाता। और इस बार थोड़ी क्रिएटिव सजा दी गई थी उसे। बुल से उसे दोनों पैर खिंचवा के उसको शायद फड़वाना चाहते थे, पर वो अपने पैरों से इतना जोर लगाता है कि बुल्स तो क्या ही उसे खींचेंगे, वही बुल्स को खींच लेता है। ये देख के मजिस्ट्रेट का सर फटने लगता है और वो और भी बुल्स लाने का ऑर्डर दे देता है। वहीं सागिरी उसके पास आती है और कहती है कि तुम तो सनम बेवफा निकले यार। तुम तो एक तरफ कहते हो कि तुम मरना नहीं चाहते और दूसरी तरफ जीने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हो। और वो फिर से गाबिमारू से पूछती है कि वो आखिर विलेज क्यों छोड़ना चाहता था। गाबिमारू उसे बताता है कि वो विलेज का सबसे स्ट्रॉन्ग शिनोबी था, जिसकी वजह से विलेज चीफ ने अपनी बेटी की शादी उसी से करवा दी। गाबिमारू अपनी वाइफ के बारे में कहता है कि वो एक नासमझ लड़की थी और उसने मेरी जिंदगी उथल पुथल करके रख दी थी। मैं उससे परेशान हो चुका था, इसलिए मैं विलेज छोड़ना चाहता था। विलेज चीफ कहते हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक मिशन कंप्लीट करना होगा। लेकिन वो सब एक ट्रैप था। मिशन के दौरान उसको अपने ही शिनोबी ट्रैप कर लेते हैं। गाबिमारू जानता था कि ये सिर्फ एक चाल थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो विलेज छोड़ के जाता भी तो इवागाकुरे हमेशा उसके पीछे लगा रहता। रात को इंस्पेक्टर एक आदमी के साथ चल रही होती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें गाबिमारू से दूर रहना चाहिए। सभी लोग उसे हालो कहते हैं क्योंकि उसमें कोई इमोशंस नहीं है। अपने अरेस्ट के दौरान उसने 20 लोगों की जान ली थी। इसका कोई तुक नहीं बनता क्योंकि गाबिमारू कहता है कि वो मरना चाहता है। गाबिमारू भी सोच रहा होता है कि वो तो अंदर से खोखला है, तो वो क्यों जिंदा रहने के लिए जी जान लगा रहा है जब उसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है। तो वो डिसाइड करता है कि अगले एक्सिक्यूशन के वक्त वो रेजिस्ट नहीं करेगा। अगले दिन उसके ऊपर उबलता हुआ तेल डाल के मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन इससे भी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। वही इंस्पेक्टर मजिस्ट्रेट से कहती है कि अब समय हो चुका है। वो गाबिमारू को एक रूम में लेके जाते हैं जहाँ सागिरी वेट कर रही थी। उसका पूरा नाम यमादा असाइमोन सागिरी है। वो यमादा क्लैन की एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है। यमादा क्लैन के लोग अपनी तलवारबाजी और बहुत ही अच्छे एक्सिक्यूशनर होने के लिए जाने जाते हैं और उसे ऑफिशियली ईडो से शोगन ने भेजा है। ये सब जानने के बाद गाबिमारू को लगता है कि उसकी जान को सच में खतरा है। उसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है और वो अपनी हथकड़ी को तोड़ देता है, जिसके बाद वो सागिरी के हमले को डॉज करता है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं बचता। सागिरी कहती है कि वो झूठ कह रहा था कि वो मरना चाहता है और उसके पास कोई जीने की वजह नहीं है। असलियत में वो जीना चाहता है और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। ये सुन के गाबिमारू को गुस्सा आ जाता है और वो एक सोल्जर की स्वॉर्ड खींच के उस पर हमला कर देता है। और अब हम गाबिमारू का पास्ट देखते हैं। उसकी बीवी उससे कहती है कि तुम फीलिंगलेस पर्सन नहीं हो, तुम बस ये मानना नहीं चाहते क्योंकि तुमने जिंदगी में सब बुरी चीजें ही एक्सपीरियंस की हैं। वो उसे हक करती है और कहती है कि असलियत में तुम बहुत काइंड हो, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे इस चेहरे के बावजूद भी एक्सेप्ट किया है। लेकिन अभी भी गाबिमारू को उदास देख के वो उसे किस करती है, जिससे वो शर्मा जाता है। जो देख के वो कहती है कि देखो खुद को, तुम एक फीलिंगलेस इंसान हो ही नहीं सकते। पर क्योंकि गाबिमारू दूसरों की जान लेके पैसे कमाता था, ये देख के उसकी वाइफ दुखी होती थी, पर वो कुछ कहती नहीं थी। इसी की वजह से
काबीमारू ने डिसाइड किया था कि वो एक काम छोड़ देगा और एक पीसफुल जिंदगी जिएगा, पर ये सब विलेज चीफ को पसंद नहीं आया और इसीलिए उन्होंने उसे पकड़वा दिया। वहीं प्रेजेंट में सागेरी उसे एक पार्डन लेटर दिखाती है जो कि उसके सारे क्राइम्स माफ कर देगी, और क्योंकि इस लेटर पे शोगुनेट की साइन है, उसका विलेज या कोई भी उसके पीछे नहीं आ पाएगा। लेकिन सागेरी कहती है कि इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। काबीमारू कहता है, एक सेकंड, तुम तो मुझे मार ही रही हो। सागेरी कहती है कि नहीं, एंशिएंट टाइम से लोग एक ऐसी जगह के बारे में बात करते हैं जो कि खुशी और समृद्धि से भरपूर है, जिसे कि अभी शिनसेंक्यो कहते हैं, और पुराने जमाने में इसे हेवन या पैराडाइज भी कहा जाता था। वो जगह आखिरकार मिल गई है और वो बहुत सुंदर है। वहाँ तितलियां नाचती हैं और सुरीली आवाजें गाती हुई सुनाई देती हैं। इसके आगे वो कहती है कि माना जाता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ, जिसे कि पीने वाला अमर हो जाता है, वो भी शिनसेंक्यो में ही पाया जाता है। तो शोगन ने वहाँ से एलेक्सर लाने के लिए काफी सर्च पार्टी भेजी, और जब वो वापस आए तो उनकी बोट फूलों से भरी हुई थी, पर वो फूल नहीं थे बल्कि उनकी बॉडी थी, और वो स्माइल कर रहे थे। इसके बाद भी कई लोगों को भेजा गया पर कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। ये सब देखते हुए शोगन ने डिसाइड किया कि अगले मिशन में ऐसे लोगों को भेजा जाएगा जिनकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। तो शोगन ने कहा कि ऐसे लोगों को इकट्ठा करो जिन्हें की मौत की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है, और रिवॉर्ड के तौर पर जो भी एलेक्सर वापस लेके आएगा उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। सागिरी बताती है कि मेरा काम यह है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिमिनल्स को ढूंढूं जो कि जीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। काबीमारू भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे शोगन की प्रोटेक्शन चाहिए अगर वो अपनी बीवी के साथ खुशी से रहना चाहता है तो। लेकिन वहाँ का मैजिस्ट्रेट कहता है कि मैं इन सब बातों में नहीं मानता और वो काबीमारू को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देगा। काबीमारू सागिरी से पूछता है कि क्या वो निंजुत्सु देखना चाहेगी। सागिरी हाँ कहती है। काबीमारू फायर निंजुत्सु का यूज करता है और वो एक झटके में ही वहाँ मौजूद सभी सिपाहियों को खत्म कर देता है, और वो कहता है कि मैं एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढूंगा ताकि मैं अपनी वाइफ के पास वापस जा सकूं। चलो अब थोड़ा सागिरी के बारे में जानते हैं। जब सागिरी छोटी बच्ची थी उसके डैड को एक एक्सिक्यूशन का काम दिया गया था जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी। वो एक कहानी वाचक था और वो मरते वक्त भी कहानी सुनाना चाहता था। उसके फादर ने उसका गला इस तरह से काटा कि उसे कोई पेन फील नहीं हुआ और उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी मौत हो गई। ये देख के सागिरी भी अपने फादर जैसा बनना चाहती थी और बड़े होने के बाद उसे भी एक्सिक्यूशन करने का मौका मिल जाता है। वो एक स्विंग में ही क्रिमिनल का सर उसके धड़ से अलग कर देती है, लेकिन सागिरी उसकी जिंदगी लेने का बोझ फील करने लगती है। ये सब आइजन देख लेता है। वो उसे बताता है कि जब तुमने उसे मारा तब तुम्हारे मन में डर और डाउट था जिसकी वजह से वो उस इंसान को पीसफुल मौत नहीं दे पाई और इसीलिए वो गिल्टी फील कर रही थी। इसके बाद सागिरी एक और एक्सिक्यूशन करती है। आइजन उसे अपनी स्वॉर्ड में देखने को कहता है। सागिरी को दिखता है कि वो आदमी भी सफर करते हुए मरा। उसे फील होने लगता है कि जिन जिन की उसने जान ली है वो भी उसके पीछे पड़े हैं। अब सागिरी को खुद पे डाउट हो जाता है कि क्या वो कभी किसी को पीसफुल डेथ दे पाएगी। इसके बाद काबीमारू के साथ साथ कई सारे क्रिमिनल्स को एक टेंट में रखा गया था। उनकी आंखों पे कपड़ा बांधा गया था क्योंकि उन्हें शोगुन को देखना अलाउड नहीं है। उन सभी को बताया जाता है कि उन्हें पैराडाइज आइलैंड जाना होगा और वहाँ से एलेक्सर ऑफ लाइफ यानी अमृत वापस लाना होगा। जो भी ऐसा कर पाएगा उसकी सजा माफ कर दी जाएगी और उसे ऐसा इनाम दिया जाएगा जिसकी वजह से वो अपनी सारी जिंदगी पीसफुली गुजार पाए। ये सुन के सभी क्रिमिनल्स खुश हो जाते हैं। एक क्रिमिनल तो ये भी कहता है कि वो बाहर निकल के और सारे क्राइम्स करेगा। ये सुन के सागिरी सोचने लगती है कि क्या वो ऐसे इंसान को भी मारते वक्त गिल्ट फील करेगी। वहीं एक लड़की जिसका कि नाम यूजुरिया है वो काबीमारू को देख के कहती है कि उसने काबीमारू की काफी तारीफ सुनी है और वो उससे मिलना चाहती थी, लेकिन वो उसे देख के काफी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि जैसा लोग कहते हैं वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखता। सागिरी भी उसकी बातें सुनती है और वो सोचने लगती है कि क्या काबीमारू सच में एक क्रूल इंसान है या सभी उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो अपनी स्वॉर्ड में उसे दिखती है तो उसे पता लगता है कि काबीमारू के सर पे भी काफी सारे मर्डर्स का बोझ है। इसके बाद वहाँ खड़ा गार्ड अनाउंस करता है कि जिस आइलैंड पे तुम लोग जाने वाले हो वो बिल्कुल एक पैराडाइज जैसा है, पर वहाँ कोई भी इन सारी बातों में इंटरेस्टेड नहीं था। तो दूसरा गार्ड सभी को अपने मास्क उतारने को कहता है। वो जब अपने मास्क उतारते हैं तो उन्हें सामने कुछ अजीब सा दिखता है। एक आदमी वहाँ बैठा हुआ है और उसके शरीर से फ्लावर्स उगे हैं और वो स्माइल भी कर रहा है। वो सभी क्रिमिनल्स को बताते हैं कि ये अकेला ही है जो कि उस आइलैंड से जिंदा वापस आ पाया है। जब से ये आया है उसके शरीर में अलग अलग जगह से फूल और झाड़ियां उग रही हैं। इसके अलावा हमारे 60 सोल्जर्स और गए थे लेकिन कोई भी वापस नहीं आ पाया। लेकिन ये देख के सभी क्रिमिनल्स डर जाते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं। पर एक गार्ड कहता है कि तुम तो वैसे भी मरने वाले हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मौत पैराडाइज में होगी। एक क्रिमिनल पूछती है कि क्या होगा अगर वहाँ एलेक्सर नहीं हुआ तो। ये सब देख के एक क्रिमिनल डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एक सामुराई आता है और उसकी गर्दन उड़ा देता है। ये देख के उन सभी क्रिमिनल्स की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो गार्ड कहता है कि मैं एक चीज तुम्हें बताना तो भूल ही गया, जब तुम आइलैंड पे जाओगे तुम्हें एक मॉनिटर असाइन किया जाएगा और अगर तुमने आइलैंड पे कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो तुम्हें वो खत्म कर देंगे और अगर मॉनिटर को कुछ भी होता है चाहे वो एक्सीडेंट हो या तुमने जानबूझ के किया हो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। इसके बाद शोगुन कुछ खुसर पुसर करता है और गार्ड आके कहता है कि जो शिप तुम्हें लेके जाएगी उसकी कैपेसिटी कम है तो तुम्हें अपने नंबर्स कम करने चाहिए। वो सोच ही रहे होते हैं कि वो अपने नंबर्स कैसे कम करें। तभी एक क्रिमिनल कहता है ऐसे कम करनी है गधों। गार्ड कहता है कि जो भी अभी मरेगा वैसे भी वो यूजलेस ही होगा और तुम लड़ाई के वक्त अपने हाथ नहीं खोल सकते। तो सभी क्रिमिनल्स के बीच बिना गन वाला पबजी शुरू हो जाता है। वो सभी एक दूसरे को मार पीट रहे होते हैं और शोगुन ये सारा शो एंजॉय कर रहा होता है। जैसे तुम लोग रजत दलाल के शो
शो एंजॉय करते हो इंस्टा पे। इसके बाद शोगुन उन क्रिमिनल्स के बारे में पूछता है जिनके पास रेड सील्स हैं। रेड सील्स का मतलब ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनको कि सुपर ह्यूमन भी कहा जा सकता है। जिसके बाद वो एक एक करके सभी रेड सील्स के बारे में शोगुन को बताता है। तभी शोगुन नोटिस करता है कि गाबीमारू तो अपनी जगह से हिला ही नहीं था। वहीं आइजन सागिरी के पास आता है। जो ये सब तुम देख रही हो, आइलैंड इससे भी ज्यादा भयानक होने वाला है। तुम इस काम के लिए नहीं बनी हो, क्योंकि जब भी तुम किसी का गला काटने वाली होती हो तुम हेजिटेट करती हो। तुम एक वुमन हो और तुम्हें किसी मेंशन में आराम से जिंदगी बितानी चाहिए। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, घर वापस चले जाओ। लेकिन सागिरी मना कर देती है। इसके बाद हम फिर से सागिरी का पास्ट देखते हैं। सागिरी एक ऐसे क्लैन में पैदा हुई थी जिसका काम ही लोगों की जान लेना था। जब वो घर से बाहर जाती थी दूसरे बच्चे उसे बुली किया करते थे। इन्हीं सब की वजह से उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो भी तलवार उठाएगी। वहीं प्रेजेंट में कुछ क्रिमिनल्स प्लान बनाते हैं कि वो किसी सामुराई की स्वॉर्ड चुरा के वहाँ से भाग लेंगे और वो अपना टारगेट सागिरी को चुनते हैं क्योंकि वो उन्हें सबसे वीक लगती है। पर सागिरी एक एक करके तीनों की गर्दन काट देती है। लेकिन फिर से उसे गिल्ट की फीलिंग आने लगती है। उसे लगता है कि जैसे खून से संन्यास उसके पूरे शरीर पे चल रहे हो। वहीं गाबीमारू शोगुन के पास पहुंचा हुआ है। वो कहता है कि लोगों की जान लेना ठीक नहीं है। आइलैंड पे कौन कौन जाएगा इसको सिलेक्ट करने का कोई और भी तरीका निकल सकता है। ऐसे लोगों की जान लेना ठीक नहीं है। ये सुन के गार्ड को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम हमें सिखाओगे क्या करना है क्या नहीं। चुपचाप से इसमें पार्टिसिपेट करो या तो अपने चांस को फॉरफिट कर दो। गाबीमारू कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ये सुन के गार्ड कहता है कि जो भी गाबीमारू को मारेगा वो पक्का आइलैंड पे जाएगा। तभी एक क्रिमिनल उस पर पत्थर फेंक के मारता है। गाबीमारू उसे डॉज कर लेता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम नहीं रुके तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा। पर उसके दिमाग में तो भूसा भरा था। तो गाबीमारू उसके पास जाता है और उसकी गर्दन पे पंजा मारता है। इसके बाद जितने भी आसपास लोग थे वो सभी को मारने लगता है और उन्हें खत्म करने के लिए उसका एक ही वार काफी था। वो बिल्कुल एक जानवर की तरह लड़ रहा होता है और जितने भी लोग उसे मारना चाहते थे वो सबको खत्म कर देता है। ये सब देख के शोगुन की हालत पतली हो जाती है। सिर्फ शोगुन ही नहीं बाकी सभी ये सब देख के शॉक्ड रह जाते हैं। और जब सागिरी अपने ब्लेड में गाबीमारू को देखती है तो वो देखती है कि गाबीमारू भी इन सभी जिंदगियों का बोझ उठा रहा है। और सागिरी को समझ में आता है कि गाबीमारू उसी की तरह है, बस फर्क इतना सा है कि उसने इस बोझ को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद गार्ड सभी को रुकने को कहता है और उन सभी के नाम अनाउंस करता है जो कि आइलैंड पे जाएंगे और सभी आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। जब गाबीमारू आइलैंड को देखता है तो वो अपना पास्ट याद करता है। जब वो छोटा था तब उसके विलेज चीफ ने अपने सारे सोल्जर्स को खुद पे हमला करने को कहा था। उसके शरीर को हथियार छल्ली छल्ली कर देते हैं लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।